डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट। फर्स्ट इंडिया की खबरों का लगातार बड़ा असर हुआ है और अब परिवहन कार्यालयों में हो सकेगी वाहनों की मैन्युअली फिटनेस। परिवहन मुख्यालय से सभी आरटीओ को मौखिक निर्देश जारी हुए हैं। बीते 7 दिनों से प्रदेश में बंद पड़ा है फिटनेस सेंटर्स का काम और इस कारण कई हजार वाहनों की फिटनेस पेंडिंग हो गई है और इसे पूरा करने के लिए, इस पेंडेंसी को खत्म करने के लिए ही ये कवायद की जा रही है, जहां मौखिक निर्देश सभी आरटीओ को जारी किए गए परिवहन मुख्यालय की ओर से। डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, लगातार परिवहन कार्यालयों में जिस तरह से फिटनेस नहीं चेक हो पा रही थी और इसकी प्रमुखता से खबर फर्स्ट इंडिया ने चलाई थी, अब किस तरह से इस पेंडेंसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? एक तरीके से ये कह सकते हैं कि डिफेंस मोड पर परिवहन विभाग अब आ गया है। परिवहन विभाग के अधिकारी बचाव की मुद्रा में आ गए हैं श्वेता, क्योंकि 1 अप्रैल से पूरे राजस्थान में वाहनों की फिटनेस का काम ठप था। 15 से 20 हजार वाहन ऐसे हैं जो फिटनेस होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन परिवहन विभाग कोई फैसला नहीं ले पा रहा था। लगातार कभी मोर्च से मार्गदर्शन मांग रहा था, कभी ट्रांसपोर्टर्स को कहता था थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि अगर यही फैसला परिवहन विभाग को लेना था तो उन्होंने 7 दिन बर्बाद क्यों किए। ये तो 1 तारीख को ही बोल देते वो कि सभी आरटीओ डीटीओ कार्यालयों में आप मैनुअली फिटनेस कीजिए। इसके लिए 7 दिन इंतजार करने की क्या जरूरत थी, ये समझ से परे है। हालांकि अभी भी ये निर्देश दिए जरूर गए हैं, लेकिन कब तक फिटनेस शुरू हो पाएगी, कब तक आरटीओ डीटीओ टीम बना पाएंगे, कैसे पेंडेंसी को खत्म करेंगे, इसका कोई प्लान नहीं है। दूसरी तरफ जो 83 फिटनेस सेंटर अभी बंद पड़े हैं श्वेता, उनका क्या भविष्य होगा, वो किस तरीके से काम करेंगे, वो कभी चालू होंगे कि नहीं होंगे, प्रदेश में नए एटीएस कैसे बनेंगे, क्योंकि आने वाला टाइम एटीएस का है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने कह दिया है कि फिटनेस जो होगी वो एटीएस से हो सकेगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान देश का, उसमें सिर्फ 2 एटीएस हैं, एक किशनगढ़ में एक जयपुर में। तो सिर्फ 2 एटीएस के भरोसे पूरे प्रदेश के वाहनों की फिटनेस कैसे होगी, और जो मैनुअली फिटनेस है वो भी कैसे संभव हो पाएगी इतनी वाहनों की। ये सभी चीजें बहुत उलझी हुई हैं और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि परिवहन विभाग के अधिकारी इस पूरे प्रकरण को हैंडल करने में, इसको सॉर्ट आउट करने में पूरी तरीके से विफल साबित हुए हैं। और ये जो आदेश निकाला है ये भी एक तरीके से बचाव की मुद्रा में निकाला है, बहुत लेट निकाला है। अगर इसको 1 तारीख को निकाल दिया जाता तो इतना पैनिक क्रिएट नहीं होता राजस्थान में और इतनी बड़ी समस्या नहीं होती फिटनेस की। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया शिवेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि